अगले 5 साल के लिए ऐवान सदर का मकीन आसिफ अली जरदारी होंगे या महमूद खान अचकज़ई। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में अरकान असम्बली वोट डालने में मसरूफ। सिंध असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की ऐवान में नारेबाजी। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, BNP, अवामी और हक दो तहरीक का सदारती इंतखाब का बायकॉट। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत सैकड़ों अरकान ने वोट डाल दिए। सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल ऐवान सदर में होगी। सुन्नी इत्तेहाद की सोनिया अली ने अपना बैलेट पेपर पंजाब असम्बली में लहरा दिया। लीगी रुकन असम्बली खलील ताहिर सिंधु ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई की दरखास्त दे दी। वोट नहीं दिखाया, पूछा था कि वोट कहां डालना है। टोबा टेक्सिंग से रुकन असम्बली सोनिया अली का मौकफ। PTI ने सदर के इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर अदालत से हमारे हक में फैसला आया तो सारा अमल दोहराना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का दावा। फैसल जावेद ने भी निस्फ से ज्यादा अरकान की अहलियत मशकूक करार दे दी। 2 खानदान मुल्क के जमहूरी ओहदों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। PTI के बैरिस्टर गौहर खान का दावा। आसिफ अली जरदारी की सदारती इंतखाब में जीत को जमहूरियत के लिए बदशगुनी करार दे दिया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट को दोबारा मजबूत बनाने के लिए पुरउम्मीद। कहा 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने की, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एडवाइस किया। पार्लियामान माजी वाला काम दोबारा करेगी। राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का सदर बनना जमहूरियत और मुल्क के लिए नेक शगुन करार दे दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डाल सके। इजाजतनामा नहीं मिला, सेनेटर को इस्लामाबाद नहीं भिजवाया जा सकता। कोर्ट लखपत जेल हुक्काम का मौकफ। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर बनकर तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। शर्जील मेमन ने मुल्क को आगे ले जाने के लिए नफरत और इल्जाम तराशी की सियासत का खात्मा जरूरी करार दे दिया। सरबराह MQM पाकिस्तान ने सियासत में इख्तलाफात को जरूरी करार दे दिया। मौजूदा निजाम मुतालबात की राह में रुकावट है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जेर सदारत सेनेटर लीगी क़यादत का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का सदर मुंतखब होने के बाद आसिफ अली जरदारी से दोबारा बात करने का इंदिया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को जल्द काबीना तश्कील देने और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। पहाड़ जैसे चैलेंजेस के दरमियान अवाम की हुकूमत से बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। लीगी क़ायद की इजलास में गुफ्तगू। आरिफ अलवी को मुद्दत पूरी होने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बजाय घर चले जाना चाहिए था। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने आसिफ अली जरदारी के भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब होने की पेशगोई कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सरदार अयाज सादिक को ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने पर खराज तहसीन पेश किया। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात 9 मई वाली पोजीशन पर ही मौजूद हैं। तहरीक चलाने के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद शेर अफजल मरवत ने सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को इंतकाम की सियासत से गुरेज का पैगाम। मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाकर अहम वजारत देने की इत्तलात। तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आला पंजाब सानहा 9 मई के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला लगाया तो हुकूमत से मुज़ाकरात मुश्किल हो जाएंगे। असद कैसद की वार्निंग। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने में मसरूफ हैं। उन्हें मरियम नवाज पर लगाए गए इल्जामात के सबूत देना होंगे। रहनुमा PTI के खिलाफ FIR में शिकायत दर्ज करा दी। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। रहीम यार खान में पाक फौज की जंगी मशक़ें। शमशीर सहरा जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मशक़ों का दौरा। आर्मर इन्फेंट्री, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के फायर का जायजा। सिपा सालार का मुस्तकिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर तैयारियों पर जोर।
सेहूनी फौज की खान यूसुफ में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 78 शहरी सेहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। गजा में फजा से गिराई जाने वाली इमदाद की जद में आकर 5 फलस्तीनी जाँ बहक। हमास का जंगबंदी के लिए मुतालबात से पीछे हटने से इनकार। इसराइली फौजियों के इनखला तक कोई समझौता न करने का ऐलान। तारीख में तनाज़ा फलस्तीन का बीज बोने वाला लॉर्ड बिलफोर्ड नफरत की अलामत बन गया। बरतानिया के ट्रिनिटी कॉलेज में फलस्तीन के हामी शहरी ने लॉर्ड बिलफोर्ड की पेंटिंग स्प्रे करके फाड़ डाली। भारत की आलमी दहशतगर्दी का एक और सबूत सामने आ गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की नई वीडियो कैनेडियन टीवी चैनल ने जारी कर दी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास पीर को पेशावर में होगा। सऊदी अरब में चांद की तलाश के लिए बैठक कल होगी। लंदन में रोशनियों के साथ रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां। मेयर लंदन के साथ शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। सादिक खान की गजा के मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआएं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। एक कॉइन $70,000 की तारीखी सतह पर अबूर कर गया। मुत्तहिदा अरब इमारात और अम्मान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। आज मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में बादल बरसाने वाला नया सिस्टम आज से दाखिल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 11 मार्च से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीटीएम ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत कर दी। सिंध के बाज़ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। कराची के करीब समंदर में उलटने वाली कश्ती के लापता 14 माही गिरोह का ताहाल कोई सुराग न लगाया जा सका। लापता अफराद में घर का वाहिद कफील 7 बच्चों का बाप मोहम्मद हाशिम भी शामिल। 38 साला हाशिम की कश्ती उलटने की खबर पर घर में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट में जनरल स्टोर में जकेती की वारदात। 2 मुलजिमान 50,000 से ज्यादा रकम लूट कर फरार। मुलजिमान की फायरिंग से राहगीर जख्मी। मुल्क भर में एक हफ्ते में दूसरी बार LPG कीमत में इजाफा। मुनाफाखोर माफिया ने ओगरा की इजाजत के बगैर 30 रुपए फी किलो महंगी कर दी। 1 किलो LPG 310 रुपए की हो गई। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला मजीद 1600 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2,30,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1372 रुपए इजाफा। कीमत 1,97,360 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से हराकर PSL के प्लेऑफ मरहले में जगह पक्की कर ली। 197 रन हदफ के ताकों में ग्लैडिएटर 120 रन पर आउट हो गए। PSL सीजन 9 में पहली हैट्रिक कोयटा ग्लैडिएटर्स के अकील हुसैन ने अपने नाम कर ली। ज़ल्मी के लिए PSL के तमाम सीरीज के प्ले ऑफ खेलने वाली वाहिद टीम का एजाज बरकरार। फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। एंडरसन टेस्ट में 700 विकेटों का हिस्सा उबूर करने वाले तीसरे बॉलर। इनसे आगे 2 स्पिनर श्रीलंकन मिथाया मुरलीधरन 800 और ऑस्ट्रेलिया के झानी शेनवॉरन 708 विकेटों के साथ फहरिस्त में टॉप पर मौजूद। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने मायोर्का को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से लामिन यमल ने गोल स्कोर किया। गुजरांवाला के मेहनत कश का सुल्तान राही से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। छुरियां फरोख्त करने वाले ने लेजेंड अदाकार की तमाम फिल्मों के डायलॉग जुबानी याद कर लिए। जुल्फिकार सुल्तान राही जैसे लिबास पहनकर अदाकारी करता है जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम की शीरनी और सिराइकी जुबान की मिठास। सूफियाना कलाम पर दिल की गहराइयों से क्लासिकल गायकी का जुदा गाना अंदाज। गुलकार पठाने खान की आज 24वीं बरसी।